नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नींबू निचोड़ के 9वें एपिसोड में। मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है जब मैं आप सब लोगों के साथ आज दिवाली मना रहा हूँ। इस दिवाली मेरी मनोकामना है कि आप सबके परिवार धन्य धान्य से भरपूर रहें, माँ लक्ष्मी आपके ऊपर धन वर्षा करे और अगले साल भी ऐसी ही दिवाली हम उम्मीद करेंगे। आज दोस्तों मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा जिसको सुनकर आप आनंदित हो जाएंगे। एक बार लक्ष्मी माता और शनि महाराज जी का आमना सामना हो गया। अब दोनों में ये बहस हो गई कि हम दोनों में से सुपीरियर कौन है। तो शनि महाराज बोले मैं ज्यादा सुपीरियर हूं, क्योंकि लक्ष्मी मैं इस पूरे ब्रह्मांड का, चाहे इंसान हो, दानव हो, मानव हो, उन सबको उनके कर्मों हिसाब से फल देने वाला मुख्य न्यायाधीश हूं। लक्ष्मी बोली आप मुख्य न्यायाधीश हैं, लेकिन मेरी तो सब पूजा करते हैं और सभी मेरा बड़ा ही आनंद से स्वागत करते हैं, इंतजार करते हैं। अब ये उन दोनों का झगड़ा बढ़ गया तो उन्होंने कहा चले हम ऐसा करते हैं कि हम ब्रह्मा जी के पास चलते हैं और ब्रह्मा जी से ही पूछते हैं कि हम दोनों में से ज्यादा सुपीरियर कौन है। वो दोनों ब्रह्मा जी के पास चले गए और अपनी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी बड़ी दुविधा में फंस गए। शनि को भी नाराज नहीं कर सकते थे, माँ लक्ष्मी को भी नाराज नहीं कर सकते थे। तो वो बोले कि देखो मुझे इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है, तुम विष्णु के पास चले जाओ। वो दोनों विष्णु जी के पास गए। अब विष्णु जी की भी वही व्यथा थी, ना तो वो लक्ष्मी को नाराज करना चाहते थे और ना ही वो शनि महाराज को नाराज कर सकते थे। तो उन्होंने अपना पल्ला ये कह के झाड़ लिया कि आप लोग नारद मुनि के पास जाओ, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं और उनको नॉलेज बहुत है। तो ये दोनों नारद जी के पास चले गए और नारद जी को अपनी व्यथा सुनाई। नारद जी बोले ऐसे नहीं, ऐसे मजा नहीं आता, आप 10 कदम चल के दिखाइए। लक्ष्मी आप वहां तक जाइए 10 कदम तक। लक्ष्मी चली गई। फिर बोले अब आप वापस आ जाइए। लक्ष्मी वापस आ गई। फिर शनि महाराज को बोले शनि महाराज आप 10 कदम चलिए। शनि महाराज चले गए। फिर बोले शनि महाराज आप वापस आइए। शनि महाराज वापस आ गए। शनि महाराज को गुस्सा आ गया। शनि बोले कि हे नारद, ये हमें तो क्या बच्चों की तरह आगे पीछे चला रहा है, सीधा सीधा बता कि हम दोनों में से सुपीरियर कौन है। नारद बोले लक्ष्मी जी जब आप आ रही थी आप बहुत सुंदर लग रही थी, और शनि महाराज जब आप जा रहे थे तब आप बहुत अच्छे लग रहे थे। तो दोस्तों मेरी इस मनोकामना के साथ कि अगर शनि कहीं आपके जीवन में है तो वो प्रस्थान करें और लक्ष्मी माँ उनका आगमन करें और लक्ष्मी माँ आपको कामयाब करें, आपके घर में आए। प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, आज मुझे बहुत फख्र है क्योंकि मुझे आज सानिध्य मिला है गुरुजी श्री अरुण कुमार जी, जो प्राण शक्ति यूएसए के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। आज हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। गुरुदेव नमस्कार। गुरुदेव हम दिवाली क्यों मनाते हैं? दिवाली मतलब दीपावली, एक्चुअली दिवाली शॉर्ट फॉर्म है। दीपावली में दीप का आवली मतलब बहुत सारे दिया जलना है, मतलब पूरा जो जगत में उजियारा ले लेना है, ला लाना है, लाइट्स ले आना है। ये लाइट रिप्रेजेंट करता है भगवान का ग्रेस का और आशीर्वाद का, क्योंकि जब राम भगवान जब दशहरा को तो रावण को मारे थे, मारने के बाद विजय प्राप्ति किए थे, सीता मैया को लेके लौटे अयोध्या। जिस दिन पहुंचे उस दिन अमावस्या, दीपावली अमावस्या था। तो उस दिन लोग मनाए, अयोध्या के लोग जो है मनाए, पूरा दिया जला के पूरा शहर को पूरा प्रज्वलित कर दिए। तो वो दीपावली, इसलिए इसका नाम दीपावली। आजकल दिवाली बोलने लगे लोग, एक कारण। लक्ष्मी क्या है? हाँ जी, तो ये दीपावली होने से क्या हुआ, लक्ष्मी मैया का कृपा अयोध्या के ऊपर काफी ज्यादा पड़ा, कृपा आ गई। तो कृपा तो लक्ष्मी है, तो पता लगाना पड़ेगा। देखिए सारे धर्म में एक भगवान है, गॉड है, अल्लाह है, ईश्वर है, जो भी बोलते हैं।
कि हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवियां हैं। क्यों? जब सारे धर्म में एक है, हमारे पास 33 करोड़ कहां से आ गए? इसलिए कि हर देव देवी जो है एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस है। भगवान जो है, इस दुनिया इतनी बड़ी है कि इसमें 33 करोड़ आवश्यकताएं हैं, और हर आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए भगवान जो है एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस के रूप में प्रकट हुए, जिसको आप देव या देवी बोले, बेस्ड अपन उनका फेमिनिटी या मास्कुलिटी और एनर्जी का देख के। तो लक्ष्मी जी जो है दैट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस जो आपके जीवन में यदि सही ढंग से प्रवाहित हुई तो फिर आपके जीवन में इतने धन राशि होगी, इतने धन संपत्ति आ जाएगा कि आप खुशहाल, पूरा खुशी से भर जाएंगे, आपका जीवन भर जाएगा, परिवार खुश हो जाएंगे, सब खुश हो जाएगा। तो लक्ष्मी मैया जो है धन दौलत की देवी है। तो उससे वो एक एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस है, उसको कैसे डाउनलोड करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ फोटो रख देने से नहीं होता है, सिर्फ यंत्र रख देने से नहीं होता है, उसको जागृत करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उस एनर्जी को खींचना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुदेव लक्ष्मी को कैसे बुलाएं? हाँ, अब बात ही, अब देखिए हर देव देवी का एक मंत्र यंत्र तंत्र होता है। मंत्र का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर है। यंत्र जो है हार्डवेयर है। तंत्र क्या है? टेक्नोलॉजी है। तो जब इस सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर में सही प्रयोग करना, कैसे सही प्रयोग करेंगे, वो टेक्नोलॉजी है। तो तंत्र वही है कि मंत्र जो है एक साउंड वाइब्रेशन है। पुजारी लोग या प्रीस्ट लोग जो है मंत्र उच्चारण करते हैं और तब क्या करते हैं, यंत्र जो है जागृत होता है। कब जागृत होगा? जब ये यंत्र जो टेक्निक जो है, जो टेक्नोलॉजी जो है सही रहेगा। तो तंत्र यदि सही रहेगा, मंत्र यंत्र के ऊपर प्रभाव डालेगा और यंत्र जागृत होकर उस स्पेसिफिक एनर्जी एंड कॉन्शियस स्पेसिफिक शक्ति को खींचेगा, तो फिर आपको बेनिफिट होगा। तो महालक्ष्मी जी को ऐसे ही जागृत करना है। उनका जो यंत्र है उसको हमको मंत्रोच्चारण द्वारा प्रॉपर सही ढंग से मंत्रोच्चारण करके, सही प्रक्रिया से मंत्रोच्चारण करके वो यंत्र को जागृत करें, तो फिर उस शक्ति को ठीक सही ढंग से खींच पाएंगे। जो मंदिर में है, महालक्ष्मी मंदिर जो भी है उसमें देवी की प्रतिमा तो है ही, लेकिन प्रतिमा के नीचे एक यंत्र होता है। तो पुजारी लोग जो मंत्रोच्चारण करते हैं वो यंत्र जागृत होता है, तो फिर उस शक्ति को खींचता है। फिर आप नाम गोत्र बोलते हैं ना, ईमेल आईडी जैसा हो गया, तो जिससे डाउनलोड हुआ फिर आपका ईमेल आईडी में चला गया। तो सेम ये तरीका हम लोग खुद घर पे भी कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मंदिर ही जाना। मंदिर जाना अच्छी बात है, इसलिए कि सालों से, हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से लोग वहां करते आए हैं, तो जगह की महिमा तो है, स्थल महात्म्य बोलते हैं। लेकिन घर पे भी बैठ के किया जा सकता है। यदि महालक्ष्मी जी का यंत्र रखेंगे और शक्ति भेजे, मंत्रोच्चारण सही ढंग से करते हुए शक्ति भेजेंगे, प्राण शक्ति, भगवान की शक्ति लेके उनको यंत्र को भेजा जाए तो वो यंत्र जागृत हो जाएगा। फिर वो महालक्ष्मी जी की एनर्जी को खींचेगा, फिर उसको हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। ये तरीका है। गुरुदेव, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो इसको देखते हैं, उनको एक आशीर्वाद दे देंगे? तो इस दिवाली जो है ये आपके जीवन में उजियारा लाने के लिए है, आलोक लाने के लिए, प्रकाश लाने के लिए है। तो आप लोग महालक्ष्मी माता जी के साथ कनेक्ट हो जाइए। महालक्ष्मी सिर्फ धन के लिए नहीं है, वो आपके जीवन में सौभाग्य लाने के लिए है। तो ये सौभाग्य तभी आएगा जब माँ की कृपा आपके ऊपर बरसेगा। तो महालक्ष्मी जी को बुलाइए। आज ये जो दिवाली के दिन, दीपावली के समय में माँ महालक्ष्मी को जागृत करें, उनका यंत्रों को जागृत करें सही मंत्रोच्चारण द्वारा। सही सिंपल मंत्र बोलता हूं आपको, ओम श्रीम, ओम श्रीम, ओम श्रीम, ये जापते रहे और यंत्र, महालक्ष्मी के यंत्र रख के उसको शक्ति भेजे, प्राण शक्ति। मैं आपको अभी ये एपिसोड के साथ आप लोगों में प्राण शक्ति खींचने का ताकत को मैं जागृत कर दिया। अब आप प्राण शक्ति भगवान से लें, सहस्रार चक्र से प्राण शक्ति अंदर आके अपने दोनों हथेलियों से बाहर निकलेंगे और ये यंत्र को जाने के बाद यंत्र जागृत होगा। फिर यंत्र जो है महालक्ष्मी जी की शक्ति को, चेतना को खींचेगा, फिर वो उसको हम अपने ऊपर ले सकते हैं। तो ये तरीका रहेगा, आप इसको फॉलो कीजिए और फिर यदि कोई आवश्यकता बाद में है तो फिर कांटेक्ट करें। सूर्य जी को नमस्कार।